शत्रु। साहेब जिंदगी, साहेब जिंदगी, साहेब। जीवन के हर पहलू पर, हर कदम कदम पर गुरु का ही सहारा होता है। गुरु की ही शक्ति होती है जो हमें आगे बढ़ने के लिए ताकत देती है, मार्गदर्शन कराती है। इसलिए गुरु का ही ध्यान सबसे बड़ा ध्यान होता है। ध्यान किसी का भी करें, किसी देवी देवता का करें, लेकिन यदि गुरु मार्ग का ध्यान नहीं करेंगे तो न किसी देवी देवता तक पहुंच सकते हैं, न कुछ कर सकते हैं। इसलिए कभी गुरु की से निवेदन करते हुए कहता है कि हे गुरु, मैं तेरे पैरों को पड़ता हूँ, चरण बंदन करता हूँ, नाम लिखा दो। उस नाम को दिखा दो, लिखा दो। वो कौन सा नाम है जिसकी शक्ति से जीव का कल्याण होता है। उस नाम के दर्शन करा दो। मैं जन्मों जन्मों से सोया हुआ हूं, आज की बात नहीं है। कितने भी जन्म मेरे बीत चुके हैं और मैं आज तक जग नहीं पाया, उस नाम को मैं जान नहीं पाया। इसलिए हे गुरुदेव, मुझे उस नाम के दर्शन करा दो। ऐसे दर्शन कराओ, मेरा मन नहीं लगता, मेरा ध्यान नहीं लगता, तो शब्द रूपी बाणों से, शब्द रूपी मान से मुझे जगा दो ना, मैं जग जाऊं। मेरे अंदर अंधकार भरा पड़ा है, मेरे हृदय में अंधकार भरा पड़ा, ज्ञान भरा पड़ा है। घट अंधियार नैन नहीं सूझा। जब हृदय में ही अज्ञान भरा है तो मुझे रोशनी कहां से मिलेगी? आंखें भी काम नहीं कर रही हैं, कुछ दिखता नहीं है। इसलिए हे गुरुदेव, हे प्रभु, मेरे अंदर उस ज्ञान का दीप जला दो, उस ज्ञान का दीप जला दो, जिस ज्ञान से मेरे अंदर के सारे विकार नष्ट हो जाएं, मेरे अंदर के सारे पाप नष्ट हो जाएं और मेरा कल्याण हो जाए। ऐसा दीपक मेरे हृदय में जला दो। क्योंकि ये
हृदय जो है ये अंतःकरण में विषयों की लहरें बहुत उठती हैं। विषयों में सब फंसे हुए हैं। एक विषय की पूर्ति होती नहीं कि दूसरा विषय आ जाता है। इन्हीं विषयों में मेरा जीवन फंसा हुआ है। इनसे मैं निकल नहीं पा रहा हूं, बच नहीं पा रहा हूं। इसलिए हे गुरुदेव, ऐसा अमर पद, ऐसा अमृत ज्ञान मेरे अंदर भर दो कि ताकि मैं इन विषय रूपी लहरों से बच जाऊं। संसार में हर मनुष्य विषयों से घिरा हुआ है। विषय ही उसको बांध कर रखे हुए हैं। वो विषयों से निकल नहीं पाता है, इसलिए अपने आप को समझ नहीं पाता है और ना लक्ष्य को जान पाता है। विषय अनेक हैं, अनगिनत हैं, इनको कोई गिन नहीं पाता है। कितने विषय हैं और समझ भी नहीं पाता कौन सा विषय मुझे परेशान कर रहा है। ये जानते हैं कि परेशानी आती है तो किस कारण से आती है, किस कारण से मैं परेशान हूं। जिस कारण से परेशान है वही तो विषय होता है। उसी को माया कह लीजिए, उसी को माया भी कहा जा सकता है। क्यों? विषय हर मनुष्य के अंदर जो विषय है वो सबसे बड़ा सुख चाहता है। सुख चाहता है, दुख कोई नहीं चाहता है। ये सुख रूपी विषय ही हर मनुष्य को परेशान कर रखा है, सबको परेशान किया। जीवन है, सुख चाहिए, सुख तो चाहिए ही। सुख के लिए हर व्यक्ति परेशान रहता है, लेकिन वो ये नहीं सोच पाता कि मुझे जो सुख चाहिए वो सुख मिलेगा कहां से। इस बात को नहीं समझता। वो सोचता है बहुत सा धन हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊं, अच्छा बढ़िया सुंदर घर बन जाए तो मैं सुखी हो जाऊं, अच्छे कपड़े भोजन हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊं। सब कुछ प्राप्त हो जाता है लेकिन फिर भी सुख नहीं मिलता। रात दिन किसी न किसी विषय की कला से जलता रहता है। इसलिए वो सुख कहाँ मिलेगा? वो सुख जब गुरु की शरण पाओगे, गुरु के शरण पा करके और गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलोगे तब वो सुख मिल सकता है। न धन सुख दे सकता है, न मकान दे सकता है, न बल सुख दे सकता है, न परिवार सुख दे सकता है। क्यों? क्योंकि इनमें हर समय अशांति रहती है, कमी बनी रहती है। कितना भी बड़ा धनवान हो जाए लेकिन कमियां बनी रहती हैं, चाहत बनी रहती है और चाहत ही दुख का कारण होता है। एक दृष्टांत आता है। एक महात्मा जी
दान दे रहे थे, धन का दान दे रहे थे। वहां पे एक राजा भी आ जाता है, हाथी पे सवार है, और महात्मा जी उसके हाथी के ऊपर होते पर भी धन के सिक्के फेंक देते हैं। राजा बोलता है, महाराज जी मैं राजा हूं, मुझे नहीं चाहिए। महात्मा जी बोलते हैं कि तुम राजा हो, सही है, ठीक है, लेकिन क्या तुम आगे कुछ नहीं चाहते? तुम्हारे इतना बड़ा धन है, सब कुछ है, लेकिन क्या तुम धन को नहीं चाहते हो और राज्य नहीं चाहते? राजा चुप हो। तो संसार में कितना भी किसी के पास धन हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन फिर भी उसके अंदर की चाहत कम नहीं होती। यही सबसे बड़ा दुख है, दुख का कारण यही है। तभी कबीर साहब ने लिखा है, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जाको नहीं कछु चाहिए सो सहन पति। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जाको नहीं कछु चाहिए सो सहन पति। जिसके अंदर की चाहत चली जाए और किसी चीज की परवाह न रह जाए, किसी चीज की चिंताएं न रह जाए, और हर समय यही रहे कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्या जरूरत है, कुछ नहीं चाहिए। जीने के लिए भोजन, तन ढकने के लिए कपड़े, रहने के लिए मकान, कैसे भी हो, इसके अलावा क्या जरूरत है? जिसके अंदर इतनी बड़ी क्षमता आ जाती है, इतना बड़ा शांति आ जाती है, उसको क्या जरूरत है? फिर किस बात का दुख? वही तो सुखी होता है। हर समय सदैव दुख का कारण चाहत होती है, विषयों की चाहत, विषय इच्छा हर समय सवार रहती है। जो मन पे सवार रहती है हर समय, वही तो विषय है, वही माया है। जो मन से न उतरे माया कहिए सो, सामने कहा है, माया माया सब कोई कहे, माया लखे न कोई, और जो मन से न उतरे माया कहिए सो। सब कोई माया माया कहता है कि माया परेशान करती है, और माया परेशान करती है तो माया से अलग हो जाओ, क्यों माया के पीछे दौड़ते? लेकिन कहते हैं माया के पीछे क्यों दौड़ते? माया समझ में नहीं आती। तो माया समझने के लिए कबीर साहब ने कहा, जो तुम्हारे मन में सवार रहता है वही तो माया है। हर समय जो मन में सवार रहता है वही माया है, और वही मन माया तुम्हें विषयों की बंधन से बांध कर रखती है। तो मन पर सवार जो माया है, रूपी विषय है, मन है, उसको यदि मन से हटा दिया जाए तो विषयों के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। और जब बंधन से मुक्त हो जाएंगे तो यही अमृत है, यही ज्ञान है, यही तो अमरता का है। विषयों में लोग मरते हैं सब,
और जब विषयों से मुक्त हो गए तो अमर हो गए। इसलिए साहब बार बार कहते हैं, गुरु जी से इसीलिए प्रार्थना करता है, विष की लहर उठत खचरता। ये हृदय के अंदर हर समय विषयों की लहरें उठती हैं, जैसे सागर की लहर उठती है। विषय सागर समझ लो, और जो विषयों की इच्छाएं बनती रहती हैं वो लहरें हैं। हर एक इच्छा उठती रहती है, इच्छा पे इच्छा, इच्छा पे इच्छा बनती रहती है। मनुष्य को चाहिए कि उन इच्छाओं को देखे, उन पर भगे नहीं। जैसे सागर के किनारे बैठ करके और सागर की उठती हुई लहरों को मनुष्य देख सकता है, उनको पकड़ नहीं सकता। उन लहरों को पकड़ नहीं सकता है, सिर्फ देख सकता है। और यदि पकड़ने की कोशिश करता है तो परेशान रहेगा। ऐसी इच्छाएं हैं जो विषयों से उठती रहती हैं और मनुष्य पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन पकड़ नहीं पाता है। एक पूरी हुई दूसरी आ जाती है, अंत नहीं पाता है और परेशान रहता है। इसलिए साहब भी इसलिए कहते हैं कि सारी चिंताओं को छोड़ दो, मन पे किसी प्रकार का कोई चिंता ना रखें तो सुख मिलेगा। और संसार की हर वस्तु अपनी है नहीं, पराई है। जब इसका अच्छा ज्ञान हो जाएगा कि वास्तव में ये सृष्टि संसार है नहीं, मन की माया है, एक सपना है, तब जाकर के इस संसारिकता के मोह से मनुष्य मुक्त होता है और चिंता से मुक्त होता है। जब तक इस बात का ज्ञान नहीं होता है तब तक वो मुक्त नहीं होता है। खेल है, खेलते हैं, लेकिन खिलौनों पर आसक्त नहीं होना। बच्चों से सीखो, बच्चे हैं छोटे, उनको खिलौने दिए जाते हैं, खिलौनों को खेलते हैं और खेलते खेलते वहीं छोड़कर चले जाते हैं। उनके प्रति उनका मोह नहीं रहता, आसक्ति नहीं रहती है, छोड़कर चले जाते हैं। ऐसी जीवन है संसार का। संसारिकता जितनी भी है ये एक खेल है। इनको खेल लो और इनके प्रति अपने आप को बांधो नहीं, आसक्त ना रहो। यही सुख पाने का कारण है। अनासक्त जीवन जीता है जो, वो सुखी रहता है, हर समय सुखी रहता है। किसी तरह की चिंता नहीं रहती, किसी तरह का कोई परवाह नहीं रहता, उसको सुखी ही तो रहता है। सपनों की बात देखता रहता है, आता है जाता है, आता है जाता है, बस देखता रहता है, दृष्टा बना रहता है। इसलिए दुख का जो कारण होता है वो अशांति है, कलह है, क्लेश है, विषयों का बंधन है। विषय में सबसे ज्यादा मोह का बंधन होता है। इन सब चीजों से मुक्त होना है तो सद्गुरु की शरण लेना है और इन सब चीजों के बारे विषय में जानना है। जान करके फिर मुक्ति मिलती है। इसलिए साहब कहते हैं गुरु जी से
शिष्य प्रार्थना इसलिए कहता है कि ऐसा अमरता का बूंद डाल दो मेरे हृदय में कि मेरे सारे विषय नष्ट हो जाए। ये संसार सागर बहुत गहरा है, इसमें थाव नहीं मिलता है, इसकी गहराई का पता नहीं चलता है। और ये नाव जीवन की नैया बहुत कमजोर है, जर्जर है, अगम बहे धरवा। इसलिए गुरुदेव इस नाव को पार लगाना है, आप पार लगा दें, मार्गदर्शन करा दें, अब की बार तो निभा दें कुछ। यही गुरु से प्रार्थना करता है शिष्य। गुरु शरणागति से सब कुछ मिलता है। गुरु की शरण लेकर के अपने जीवन के हर मार्ग को समझे और जीवन क्यों मिला है इसको समझे, उस लक्ष्य को समझे और उस लक्ष्य को प्राप्त करे, जीव का अर्थात स्वयं का कल्याण करे। यही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए। इन्हीं शब्दों पर जो विचार करता है वो साहब का बहुत बड़ा भक्त होता है। इन शब्दों पर विचार करके इसका निष्कर्ष निकाले और समझे, वही भक्त है। और जो कान से सुना और निकाल दिया वो अभक्त है। गले में कंठी बांध दिया वो अभक्त है। इससे कोई भक्ति पूर्ण नहीं होती। भक्ति पूर्ण तभी होती है कि जब शब्दों को समझा जाए और उन पर अनुसरण किया जाए, तब तो भक्ति होती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी का विराम करता हूँ। साहेब सतगुरु सत